गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार जी। फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, समर्थ गुरु रामदास जी संगत के सामने राम कथा कर रहे थे और हनुमान जी भेष बदलकर रोज कथा का आनंद लेने आ जाते थे। रामदास जी अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि हनुमान जी माता सीता से मिलने के लिए जब गए और जब हनुमान जी अशोक वाटिका के पेड़ों को उखाड़ते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में सरोवर देखा। उसमें सफ़ेद रंग के कमल के फूल खिले देखे। सासंगत जी, अभी गुरु रामदास जी आगे बोलते कि ब्राह्मण वेश में हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि महात्मा जी, आप बहुत अच्छी तरह से कथा कर रहे हैं, पर एक त्रुटि है। वो कमल के फूल सफ़ेद नहीं, लाल थे। इस पर रामदास जी ने कहा, अच्छा, आप कथा सुनिए। और फिर कथा में बोले कि हनुमान जी ने सफ़ेद कमल के फूल देखे। साथ संगत जी, हनुमान जी ने फिर से उन्हें रोकते हुए कहा कि महात्मा जी, आप त्रुटि सुधार लीजिए। कमल के फूल लाल थे, सफ़ेद नहीं। साथ संगत जी, रामदास जी कहने लगे, आपको कथा सुननी है तो सुनिए, नहीं तो आप जा सकते हो। आप कथा में विघ्न डाल रहे हो। साथ संगत जी, हनुमान जी कहते हैं, महात्मा जी, मैं आपको बता दूं, जिसका वृतांत आप कर रहे हो वो हनुमान मैं ही हूँ, और मैंने कमल के फूल लाल ही देखे थे, सफ़ेद नहीं। साथ संगत जी, रामदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप होंगे हनुमान जी, पर आप कथा सुनिए, विघ्न न डालिए। साथ संगत जी, हनुमान जी कहने लगे कि महात्मा जी, हम आपको गलत कथा करने नहीं देंगे, इसलिए आप त्रुटि सुधार लीजिए। समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि हनुमान जी, मैं सच कथा ही कह रहा हूँ, अगर आपको त्रुटि लग रही है तो हम क्या कहें। हनुमान जी को अब गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि मैंने जो देखा था वो आप गलत बोल रहे हो। तो इस पर समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं, ठीक है, अब सच का फैसला तो भगवान श्री राम ही करेंगे। और गुरु रामदास जी और हनुमान जी ध्यान में बैठकर अपने सूक्ष्म शरीर से भगवान श्री राम जी के पास गए और वहां जाकर हनुमान जी ने कथा का सारा वृतांत भगवान श्री राम को कह सुनाया और कहने लगे कि ये महात्मा अपनी गलती नहीं सुधारते, अब भगवान जी आप ही इन्हें समझाइए। साथ संगत जी, भगवान श्री राम जी मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान, इनसे माफ़ी मांग ले। हनुमान जी बहुत हैरान हुए। अब भगवान श्री राम जी की बात को गलत तो कह नहीं सकते थे, राम जी पर संशय नहीं कर सकते थे, इसीलिए हनुमान जी ने समर्थ गुरु रामदास जी से माफ़ी मांगी। भगवान श्री राम को प्रणाम करके रामदास जी चले गए। जब हनुमान जी भी जाने लगे तो भगवान श्री राम ने उन्हें रोका और अपने पास बैठाकर समझाने लगे। कहने लगे, हनुमान, जब तुम सीता जी को संदेश देकर सरोवर की तरफ बढ़े तो सीता की हालत को देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा था और उसी गुस्से में तुमने पेड़ों को उखाड़ा और क्रोध से तुम इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए कि सरोवर के पास से जब निकले तो सफ़ेद कमल के फूल तुम्हें लाल दिख रहे थे। वास्तव में वो कमल के फूल सफ़ेद ही थे। रामदास जी जो कथा कर रहे थे वो दिव्य दृष्टि से देखकर सच बता रहे थे, इसीलिए ये भ्रम आपको हो गया था। बाहरी नेत्र से देखा हुआ गलत हो सकता है, पर दिव्य दृष्टि से देखा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता, वो अखंड सत्य है। साथ संगत जी, आज भी हर मानव के पास वो दिव्य दृष्टि तो है, पर वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि दिव्य दृष्टि केवल सतगुरु ही खोल सकते हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं। साथ संगत जी,
परमात्मा सर्वव्यापी है, अजन्मा है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना निरंकार रूप दिखाया तो समझाते हुए कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं कण कण में व्यापक हूँ। ये सारा संसार मुझ में समाया हुआ है और मैं संसार में समाया हुआ हूँ। ये जितने भी हाथ संसार में हैं, ये सब मेरे हाथ हैं, और जितने भी पाँव हैं वो सब मेरे पाँव हैं। मैं सबके अंदर हूँ और सब मेरे अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी रज़ा से नहीं होता। सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ और ये सारी रचना मैंने ही रचाई हुई है। मुझे संसार जिस भाव को लेकर मानता है, मेरी पूजा करता है। मैं भी उसी भाव से प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं इस संसार में निरंकार रूप में हर जगह समाया हुआ हूँ। कहने लगे, हे अर्जुन, कोई मेरी पूजा निरंकार रूप में करता है तो कोई साकार रूप में करता है। मैं दोनों रूपों में उसकी पूजा को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भक्त के भाव से जुड़ा होता हूँ। मुझ पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो युगों युगों से यहीं पर हूँ। मैं अजय हूँ, अमर हूँ। परमात्मा की पहचान यही है कि वो अजय है, अमर है, हर जगह है। उस पर किसी भी युग बदलने का कोई असर नहीं पड़ता। परमात्मा अजन्मा है, बेरूपा है। हे अर्जुन, मैं कण कण में व्यापक हूँ। ये अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, ये सब, इन सब की रचना परमात्मा ने की है, ताकि हम परमात्मा को जान सके और जानकर भक्ति कर सके। गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ संगत जी, आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि कभी भी किताबों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से परमात्मा को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। जब तक शब्दों का मतलब ही समझ नहीं आएगा, तब तक ज्ञान प्राप्ति की बात तो बहुत दूर है। इसीलिए ज्ञान समझने के लिए किसी ज्ञानी संत का संग करना होगा, सतगुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न होए। साथ संगत जी, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार चीनी कहने से मिठास प्राप्त नहीं होती, रोटी कहने से भोजन की प्राप्ति नहीं होती, जिस प्रकार पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, ठीक इसी तरह राम राम कहने से राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान को पाना है, रटना नहीं है। साथ संगत जी, राम राम तो एक पक्षी तोता भी कह देता है, पर क्या राम राम कहने से वो पक्षी भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। भगवान को पाना रटना नहीं है, परमात्मा को पाना एक एहसास है, और वो एहसास हमें तभी मिल सकता है जब हम सतगुरु की शरण में जाएंगे। क्योंकि साथ संगत जी, दिव्य दृष्टि केवल सतगुरु के पास है, और सतगुरु की शरण में जाने से ही वो दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होगी। साथ संगत जी, आप भी परमात्मा को देख सकते हैं। इस इतनी बात पर श्री कृष्ण जी ने आगे अर्जुन जी से कहा कि अर्जुन, तुम भी परमात्मा को देख सकते हो, बस ज़रूरत है एक दिव्य दृष्टि की। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन जी ने ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से लिया, साथ संगत जी, हमें भी परमात्मा प्राप्ति के लिए सतगुरु की शरण में जाना है, ताकि हम भी अपने सतगुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकें, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन ने उनसे प्राप्त की, और परमात्मा को, निरंकार प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया, इसके एहसास को प्राप्त किया। साथ संगत जी, दिव्य दृष्टि केवल सतगुरु ही दे सकते हैं, और हमें निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान करा सकते हैं, उनके दर्शन करा सकते हैं। इसीलिए सतगुरु की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है, सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी दूसरे तरीके से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ संगत जी, सतगुरु ने हमें दिव्य दृष्टि दी है, ब्रह्म ज्ञान दिया है। अगर हम ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो हम निरंकार प्रभु परमात्मा को ज़रूर पा सकते हैं।
साथ संगत जी, फिर मुलाकात होगी किसी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।